हर इंसान की ज़िंदगी में ना ये जज़्बा ज़रूर होता है कि उसने कोई ना कोई काम अपनी ज़िंदगी में करना ही करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी को भी बेमकसद पैदा नहीं किया। तो ऐसे ही होता है कि हम रात को ये सोच के सोते हैं कि सुबह मैंने अपने घर के या अपने कोई भी काम है ना ये करने ही करने हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर काम इंसान की सोच के मुताबिक ही हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैं आगे आपको बताऊँगी कि क्या हुआ। अच्छा, ये तकरीबन रात के 8:30 बजे का टाइम था और मेरा बेटा आज कहने लगा, मम्मा आज चाय और दूध की बजाय ना कॉफ़ी पीते हैं। तो मैंने कहा मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत कड़वी होती है। तो कहने लगा आज मेरे स्टाइल में पीते हैं, मैं बना के दूंगा और आप पिए और बताएं कैसे बनी है। तो बस जी वो शॉप से 3 साशे ले आया। कप के हिसाब से कॉफ़ी ज़्यादा थी तो हमने सिर्फ 2 कॉफ़ी जो साशे होते हैं ना उनको 3 मग में तकसीम किया और बनाई और बहुत ही मज़े की लगी। अच्छा, वो कॉफ़ी बहुत शौक़ से पीता है, उसे चाय इतनी अच्छी नहीं लगती और मैंने कॉफ़ी कभी इतनी ज़्यादा शौक़ से पी नहीं, मैं चाय पीने वाली बंदी हूँ। तो आज मेरे बेटे ने कॉफ़ी बनाई और माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी ना, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ना, कुछ चेंज हो गया। तो ये था, आगे का व्लॉग शुरू हो गया था अगले दिन का। तो सुबह आज बच्चों ने कहा कि हमें ना आप अंडा बना के दें हाफ़ फ्राई वाला। तो मेरा जो बड़ा बेटा है ना उसको इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और जो छोटा है उसने तो इतने नुक्सबीनियाँ निकालनी होती हैं ना, ये ऐसे क्यों, तो ये वैसे क्यों, ये नरम हो गया तो ये कच्चा रह गया। बस उसने बहुत ज़्यादा ड्रामा करना होता है। और ये उसका बचा हुआ अंडा अब मैं पराठे के साथ खा रही हूँ। आप देखें और बताएं कि उसने कितना अंडा खाया होगा, और बाकी मैं खा रही हूँ अभी। तो कल मैंने मशीन लगाई थी, बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे, तो मैंने शाम को लगाई थी तो उतारे ही नहीं थे मैंने तार से कपड़े। तो अभी मैं सारे कपड़े उतारूंगी, क्योंकि खुला सेहन है, धूप आ जाती है और इतनी मक्खियाँ आ जाती है ना कि सारे कपड़ों पर, जो कलर वाले कपड़े होते हैं ना उनका तो समझ नहीं पड़ता कि कोई दाग धब्बा डाल गई हैं मक्खियाँ, कोई कशीदाकारी कर गई हैं। लेकिन जो वाइट वाले जो यूनिफॉर्म है या जो हल्के कलर वाले कपड़े होते हैं ना, उन पर साफ पता लगता है कि इन पर ना मक्खियों ने अपनी कारस्तानी दिखा दी है। तो बस बाकी घर के काम करने से पहले मैंने यहाँ से सारे तार से कपड़े उतारे, सूख भी गए थे। मैं ड्रायर मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि धूप इतनी खुली निकलती नहीं है। तो फिर मैं ये टेंशन ही नहीं लेती कि ये सारे कपड़ों का जो पानी है फर्श पे गिरेगा, फिर दोबारा मुझे फर्श धोना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है ड्रायर मशीन लगा लो, खुला पानी निकल जाएगा, तो उसके बाद एक धूप एक हवा लगेगी तो ये कपड़े बिल्कुल ही सूख जाएंगे। तो आजकल ना थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, पंखे की स्पीड भी थोड़ी कम करनी पड़ती है। और 2 गद्दे थे मेरे नगंने वाले, तकरीबन अभी 11 बजे का टाइम होने लगा था। तो एक गद्दा मैंने कल उसके धागा डोरे जिसको बोलते हैं नगंदे लगाए थे, और एक को अभी मैं लगा रही हूँ। अभी मेरी सारी रज़ाइयों के भी कवर डालने वाले हैं उनके ऊपर। तो एक एक करके ना जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा करती जाऊँगी। दिन इतने छोटे हो गए हैं कि समझ ही नहीं आती कि कौन सा काम कब ख़त्म हुआ और कौन सा काम दोबारा शुरू करना है। तो यहाँ पर आज लेके आ गए थे मछली बाज़ार से। तो मैं अक्सर ही इसको लस्सी के साथ धोती हूँ, और लस्सी तो अभी मिलती नहीं है, सर्दियाँ आ गई हैं। तो फिर आटा थोड़ी देर लगा के इसको छोड़ देती हूँ और फिर इसके मल लेती हूँ। इसकी एक तो स्मेल चली जाती है और इसके ऊपर जो थोड़ी सी लेस होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। वैसे मैंने सब्ज़ी ली हुई थी आलू गाजरे मटर, फिर मैंने वो फ्रिज में रख दी, ये कल बना लूँगी। तो बस जी वो कल ऐसी आई, ऐसी है कि 3 दिन के बाद मैंने 3 या 4 दिन के बाद फिर घर में हंडिया बनाई। ऐसा हो गया कि जब ये मछली फ्राई करनी थी ना, उसके बाद मेरी इतनी कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। 3 दिन मुझे लगातार बुखार होता रहा, ना घर में खाना बना ना रोटी बनी। तो बच्चे अजीब सा ही फील कर रहे थे और बार बार मुझसे भी यही कह रहे थे, मम्मा ज़रा मज़ा नहीं आ रहा घर पे, आप उठ जाएं, कब आप ठीक होंगी। तो बस जी मैंने 2 दिन तो बहुत मुश्किल बिस्तरे पे डाल निकाले। बहुत मुश्किल हो जाता है ना एक घर में बंदी के लिए सब कुछ हैंडल करना। अगर वही चारपाई पे पड़ जाए ना तो फिर सारा घर ना तहस नहस ही हो जाता है। ऐसे ही होता है, ऐसा लगता है बम फट गया है घर में ना। कमरों की भी अजीब हालत, किचन का भी कुछ पता नहीं है, और घर की सफाई का तो पूछो ही मत। ऐसा लग रहा था जैसे ना काफ़ी दिनों से मैंने घर की सफाई नहीं की। तो ये शुक्र है कि 3 दिन बाद मेरी कुछ तबीयत सेट हुई। तो ये फिर मैंने गिलास मंगवाए थे। मेरे पास जो पहले वाले गिलास थे ना, वो उसकी ना किसी के साथ 2 गिलास हैं, किसी का 3 गिलास हैं, किसी का 1 गिलास है। तो अक्सर ही कोई ना कोई मेहमान आ जाता है ना, तो फिर मुझे समझ नहीं आती अब मैं करूँ क्या। तो फिर मैंने ये गिलास मंगवा लिए। ये मैं बिल्कुल ही अलहदा रख दूँगी ना, बच्चों की पहुँच से बहुत दूर रखूँगी इनको, कि किसी के मेहमान आएंगे तो फिर निकालूँगी, वरना वही गिलास चलाऊँगी।
और ये लेके आए थे सलाद कटर। मेरे पास पहले भी है सलाद कटर, लेकिन ना उसका वो जो साइज़ होता है ना छोटा बड़ा, वो करने वाला नहीं था। तो ये पता नहीं कैसे शौक चढ़ गया इनको, आज शहर गए और ये वाला भी ले आए कटर। तो मैं अभी, मुझे ये इस्तेमाल इतना मैंने ख़ास किया नहीं, मैं पहले देख रही थी इसको ओपन कैसे करते हैं इसको। इसका अगर कोई प्याज काटना हो, खीरा गाजर टमाटर काटना हो तो इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो अभी जब यूज़ करूँगी ना तो फिर देखूँगी इसका रिज़ल्ट क्या है। अच्छा, मुझे ना इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब मैं बाज़ार जाऊँ ना तो बगैर सोचे समझे मैं ख़रीद लेती हूँ, और फिर आके मुझे पता चलता है कि ये चीज़ तो मेरे पास पहले ही पड़ी हुई थी, वैसे ही मैंने पैसे खर्च कर लिए। 3 दिन के बाद जब मेरी कुछ तबीयत संभली ना, तो ये मेरे पास जो पुराने वाले क्लिप पड़े हुए थे ना, बस उन्हीं को मैंने एडिट करके व्लॉग बना दिया। और यहाँ पर मैं मछली फ्राई कर रही थी, और ये मेरा कोई बीमार होने से पहले की आखिरी वीडियो थी जो मैंने शूट की थी। बस इसके बाद कुछ भी नहीं बनाया था मैंने। बच्चों ने खुद ही बाहर से लाए, खाया, बर्तन धोए, मुझे कुछ पता भी नहीं होता था कि बच्चों क्या खा रहे हैं और क्या बना रहे हैं। तो बस जी ये मेरी आखिरी क्लिप था। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मछली बनाई, इसके बाद मैंने बच्चों को दही की चटनी वगैरह बना के दी, खाना खाया। और ये मेरा तकरीबन काफ़ी 3-4 दिन के बाद का शूट था कि बच्चों ने आज जाना था वलीमे पे, वहीं जाने की तैयारी हो रही थी। और यही थी, इतना ही सा था सब मेरा आज का व्लॉग। तो बस जी कल मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ। तो जी खुदा हाफिज़।